Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 2a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 7 2a माइनस 3b माइनस 30। इस तरीके के क्वेश्चन को हम x मान के भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको जो आंसर आपके बुक में दिया है उसी टर्म के आधार पे आपको सॉल्व करना है। यदि 2a माइनस 3b होल स्क्वायर दिया गया है, होल स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3b लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 टाइम्स दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है, अब इनमें से जैसे यहाँ पे दिया गया है 7a, यहाँ भी 2a और माइनस 3b दिया गया है, तो अब इसको हम क्या मान लेंगे, मिड पार्ट मान लेंगे। और मिड पार्ट में एक कांस्टेंट है 7 यानी मिड पार्ट को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पर मिड वाला पार्ट आ जाए और फिर मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट नंबर आ जाए। जैसे -10 में से +3 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -7। और फिर यदि 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, एक 10 -10 2a 3b और दूसरा पार्ट है +3 2a माइनस 3b और -30 का 30। 2 पेयर बना। पेयर किसको बनाते हैं, जो टर्म होते हैं, टर्म किससे अलग होते हैं, प्लस माइनस के सिंबल से। यहाँ पे माइनस है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, हमने इसका पेयर ले लिया। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, हमने पेयर लिया। अब देखिए, कॉमन लेना है, इसमें से 2a माइनस 3b और 2a माइनस 3b को कॉमन ले लेंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट का भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। तो यदि एक कॉमन ले लिए हैं तो एक बचेगा 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b हमने लिख लिया। और यहाँ से ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा है, -10 लिख लिया हमने, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यदि +3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b और 3 से 30 में डिवाइड करते हैं तो -10 आएगा। क्लियर है, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे और जो कॉमन है कॉमन वाले को लिख लेंगे। ये अलग कॉमन में ये कॉमन, ये कॉमन, तो लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में 2a माइनस 3b और +3 एक ब्रैकेट में हो गया। और जो कॉमन होता है उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं। यहाँ पे 2a माइनस 3b -10 है, 2a माइनस 3b -10 है, तो लिख देंगे 2a माइनस 3b -10। अब इन्हें हम ब्रैकेट को हटा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे। 2a माइनस 3b +3 और 2a माइनस 3b -10, ये आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन सेम कंडीशन, वही जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में अप्लाई करना था, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में है और ये कांस्टेंट एंड लिटरल टर्म के फॉर्म में है। लिटरल, इसको हम क्या कर देंगे, बीच वाला टर्म मान लेंगे, यानी मिड वाला टर्म मान लेंगे। मिड वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में स्प्लिट ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिड वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो -11 + 8, -11 + 8, -11 में से +8 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 11 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस और इंटू प्लस कितना आएगा, -88। 11 8 जाए 88 होता है। अब क्या कर लेंगे, 2 टर्म में हमने लिख दिया, -11 a माइनस b और +8 a माइनस 3b लिखा हमने। अब अलग अलग टर्म को, यानी 2 टर्म को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन होगा लिख लेंगे। इसमें से 2 लिख सकते हैं, 2 में से हम 1 लिख लेंगे, a माइनस 3b कॉमन हो गया। फिर बचा क्या, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस 3b और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -11 लिख लिया हमने ब्रैकेट में। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे +8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 माइनस 3b और फिर -8 11 जाए 88 -11 हो गया। अब जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, a माइनस 3b +8 और फिर यहाँ लिखेंगे जो कॉमन है उसको एक साथ लिख लेंगे, a माइनस 3b -11। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो a माइनस 3b
+8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस 3b माइनस 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।